ग्रामर की वन शॉट वीडियो लेकर आ गई है जैज मैम। आपने रिक्वेस्ट किया था, मैंने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को फुलफिल करने में आ गई हूँ। टाइटन योर बेल्ट सीवीटी के बच्चों, पुल अप योर सॉक्स, स्नैक्स लेकर बैठ जाओ। आज क्लास से ज्यादा फन करेंगे और इस इतनी लंबी क्लास को लंबा महसूस होने ही नहीं देंगे। आज आपको सारे ग्रामर टॉपिक जो जो रह गए थे, मॉडल वर्ब्स, डिटर्मिनर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, 200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यूज, सब कुछ लेकर आ गई। एक प्री रेक्विजिट है, ये जो टॉपिक्स लिखे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, आप अगर इन टॉपिक्स की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, उसमें आपको थोड़ी सी होने वाली है प्रॉब्लम। तो ये कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जाकर देखने हैं? टेंसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। इन टॉपिक्स को आपको देखना पड़ेगा। रूल्स, एक्सेप्शन, सब कुछ सबसे प्रिसाइज वे में वहां बताए गए हैं, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज जितने छोटे टॉपिक्स हमारे रह गए थे, हालांकि मैंने प्रेपोजिशंस की एक वीडियो, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन तब भी क्योंकि प्रेपोजिशंस की काफी वेटेज देखी गई है पीवाईक्यूज में, मैं एक बार फिर से वॉक थ्रू करूंगी प्रेपोजिशन। हम इसी ऑर्डर में पहले ग्रामर टॉपिक्स करेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक रूल्स से क्या कराऊंगी, रूबरू कराऊंगी। ठीक है, एक बार आप इक्विप और अक्वेंट हो जाएंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बैंक में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, मैम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दीजिए, तो पीवाईक्यू मॉक टेस्ट पेपर्स प्लस 200 क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन बैंक है ये अटैच कर दूंगी। साथ ही साथ जितनी पीडीएफ्स हैं इन बचे हुए ग्रामर टॉपिक्स की ये भी लगा दूंगी। एक पेन ले लो, नोटबुक ले लो, स्नैक्स ले लो, रिलैक्स करो, लेकिन अटेंटिव रहो, क्योंकि क्लास होने वाली है थोड़ी सी लेंथी लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव, इंसाइटफुल। पेपर बिल्कुल आ गया है अब तो, ठीक है, बिल्कुल ही आ गया है। तो ग्रामर आपको पता है बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग से नहीं की है, कोई इशू नहीं है। आप जितने टॉपिक्स हम कर रहे हैं पहले इसे कवर करते हैं, ये कैप्चर करते हैं, फिर आपका काम ये रह जाएगा। कल मैं आऊंगी कुछ प्रैक्टिस सेशंस लेकर, उसमें आरसी, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट पेपर्स जो हम साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ वोकैबुलरी, एडेड वोकैबुलरी वो भी साथ में सॉल्व होगी। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए, प्लीज बुला लीजिए, ताकि सब लोगों को गाइडेंस मिल पाए। मेरे बैक टू बैक बैचेस चल रहे हैं, इसलिए आज मॉर्निंग से मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थी, इतना ग्रिडलॉक था स्केड्यूल कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मुझे अब टाइम मिला, आई विल बी शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, एक पेनी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, जैसा वादा किया था 1 रुपया भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका मैक्सिमम फोकस, कंसंट्रेशन चाहिए। अब बताती हूं कि हम मॉडल वर्ब्स कर रहे हैं, जो जो पीडीएफ आपके सामने आएगी उस पीडीएफ के साथ छोटे छोटे पॉइंटर्स दूंगी, जो एक्सेप्शनल, स्टार, हाईलाइट क्वेश्चंस है पेपर में देखे जाते हैं, उन्हें साथ साथ जॉट डाउन कर लेना। सो ग्रैब योर नोटबुक, ग्रैब अ पेन और स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से। सबसे छोटे टॉपिक्स ये हैं, डिटर्मिनर्स के अंदर 4 से 5 तरह की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। इसके अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं, वो सेपरेट वीडियो है उसकी, क्योंकि आर्टिकल्स के भरपूर क्वेश्चंस देखे गए हैं पीवाईक्यूज में। ठीक है, तो आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो देखना, चेकआउट करना मत भूलना, मत मिस आउट करना, अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस। कंजंक्शंस मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक ब्रेविटी में, ब्रीफ में आप लोगों को दिया था ग्लिम्स, लेकिन तब भी आपको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने में आ गई हूं। और प्रेपोजिशंस का तो री करेंगे, तो हर टॉपिक को ऑन एन एवरेज 7 to 8 मिनट्स अलॉट करते हैं, तो 30-40 मिनट्स की हम समझेंगे चीजें, और रेस्ट ऑफ द टाइम हम अलॉट करेंगे एप्लीकेशन में कि हमें क्या समझ आया और हम क्या अप्लाई कर पा रहे हैं, जो फन पार्ट है। सो फन पार्ट पर हॉप ऑन करने की जल्दी मत करना, पहले ये पूरी वीडियो ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड वे में देखो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ये है हमारा एजेंडा आज का। तो सीवीटी के बच्चों चलो लग जाते हैं अपने टास्क पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडल वर्ब्स। उससे पहले मुझे एक बार ब्रेनस्टॉर्म कर ये बता दो कि आपको क्या याद है कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स जल्दी से मुझे बता दो याद कर कि एक्शन वर्ड्स हमने किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होते हैं बच्चे, कोई भी आप एक्शन कर रहे हो तो मेन वर्ब ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, टीचिंग है, राइटिंग है, ईटिंग है, स्लीपिंग है, इन सब में एक्शन पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है।
और एक मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स कराए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो हेल्प करते हैं, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। तो ये हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, जो कभी कभी तो सेंटेंस के अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही लगे होते हैं, जैसे आई एम अ गर्ल, कोई मेन वर्ब है ही नहीं। और या फिर द स्टार्स आर शाइनिंग, तो शाइनिंग के साथ में आर लग गया। तो ये दोनों तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। तो ये मॉडल वर्ब्स क्या है, जिन्हें बच्चे मोडल्स कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स है किस चीज का नाम। मॉडल वर्ब्स बच्चों वो है, जैसे मैं बोलूं आई टीच, तो मैं बता रही हूं मैं पढ़ाती हूं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई कैन टीच, मतलब मैं पढ़ा सकती हूं। मैं बोलूं आई विल टीच, मतलब मैं पढ़ाऊंगी। अगर मैं बोलूं आई माइट टीच, तो मतलब प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं बोलूं आई मस्ट टीच, तो मतलब मुझे पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये वर्ब्स के साथ लगकर उनका इंटेंशन और मीनिंग को ट्वीक, टेलर, ऑल्टर कर रहा है और ब्यूटीफुली सेंटेंस को एक नया सेंस दे रहा है। कैन से मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूं, विल से मैं सर्टेनिटी बता रही हूं कि श्योर हूं कि पढ़ाऊंगी, माइट से मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूं। तो ये क्या हो रहा है, वर्ब से पहले लग रहे हैं, ठीक है, मॉडल की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग और स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर दिया इन्होंने। इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स ही करूंगी, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करूंगी। इसके अलावा टाइम किल नहीं करेंगे, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, आपका टाइम इतना प्रेशियस है कि पूछिए मत। तो चलो आपको कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स पहले तो मैं दिखाती हूं। पहले वो कह रहे हैं मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं, इंटेंट, एबिलिटी, नेसेसिटी हमें समझ आ गया। टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब मैंने एग्जांपल दिया, कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, हैव और टू। पर इनमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो आपके पास जो नोटबुक है, जल्दी से एक पेन ग्रैब करो, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी अटैच। पर मैं हमेशा कहती हूं कि 1 टाइम राइटिंग इज इक्विवेलेंट टू 7 टाइम्स रीडिंग। अपने हाथ से लिखा डिफरेंस और डिस्टिंक्शन एक अलग तरीके का इंबॉस करेगा इमेज आपके माइंड में। मेरी बात अब ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? जल्दी से निकाल लो अपनी नोटबुक और उसके अंदर एक बना लो टेबल, और उस टेबल में मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते जाना, साथ साथ जॉट डाउन करते जाना। देखो, कैन और कुड में एक बेसिक डिफरेंस याद रखो। आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकती हूं, ये मेरी एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है बच्चों? मेरी एबिलिटी, जो प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 4, मैं स्विम कर सकती थी व्हेन आई वाज 4। कुड पास्ट की एबिलिटी बताता है, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ये इनका बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस है, जो बच्चों को पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजिंग लगता है। सिंपल तो है, कैन प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटी, कुड पास्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है? तो यहां पर अपना एग्जाम्पल भी ऐड कर लो, आई कैन स्विम, आई कैन विन, जो भी आपको करना है। तो आई कैन स्विम और यहां पर आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 4, ठीक है? अब ध्यान से एक बात सुनेंगे, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक मैजिकल कॉन्सेप्ट छुपा है। मैंने बोला व्हेन आई वाज 4, कभी कभी हमने टेंसेस के क्वेश्चन में ये देखा है, इफ आई वर अ बर्ड। अब बच्चे बोलते हैं आई वर, आई तो भाई अपनी सिंगुलर की बात हो रही है, तो आई के साथ तो वॉज लगता है, वर क्या है मैम? इनकरेक्ट है, एरर है। बिल्कुल भी नहीं, आपको बचपन में ये नहीं सिखाया गया है कि जब आप एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, जो चीज पास्ट में हो चुकी है, व्हेन आई वाज 4, आप कभी तो 4 साल के थे, तो ये बात सर्टन है, श्योर है। लेकिन अगर मैं बोलूं इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होती, इमेजिनरी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेड अप सिचुएशन, जो अनरियल सिनेरियोज है, उनमें आई के साथ आता है वर। इसका एक छोटा सा स्टार बना लो, क्योंकि बहुत बार एरर के अंदर ये चीज आ सकती है। तो इमेजिनरी सिचुएशन में आई के साथ आता है वर। ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट में हम चूज करेंगे विल वर्सेस वुड। पहले मैं इजी वाले सारे कराऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। विल, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, पक्का है, श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, जाऊंगी जाऊंगी।
आई वुड गो टू पॉसिबिलिटी है, तो वुड होता है पॉसिबिलिटी के लिए और विल होता है सर्टेनिटी के लिए। इतना सा लिखो, अपना एग्जाम्पल ऐड करो और साथ में वुड फिर से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। वुड यू ज्वाइन मी फॉर द पार्टी, तो ये कुड का ही भाई है, वुड क्या होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, पर इनका एक्चुअल जो मेन डिफरेंस है वो है सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी। हो गया बच्चों? जब हो जाए तो जल्दी से हॉप ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट सेट पर। देखो मेरी बात सुनना, मे वर्सेस माइट आपने बचपन से सुना है, बोला है मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई ड्रिंक वाटर, तो मे होता है फॉर्मल परमिशन सीक करने के लिए। अरे जब बचपन में यूज किया है तो पता है ना हमें कि इससे हम फॉर्मल परमिशन सीक करते हैं, ठीक है। और बच्चों माइट, इट माइट रेन टुडे, ही माइट कम टुडे, ट्रैफिक में स्टक है, 50-50 पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन टुडे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। हो गया मे माइट। आगे बढ़े, शैल शुड ऑट टू को साथ में करेंगे। चलिए, कैन कुड हो गया, विल वुड हो गया, मे माइट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं शैल, शुड, ऑट टू, और उसके बाद करेंगे मस्ट और हैव टू। सब आसपास के ही भाई बहन है, अब ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। शैल और शुड में बच्चों को डिफरेंस नहीं समझ आता। एक बात याद रखिए, शैल ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर मैंने बोला फर्स्ट पर्सन के साथ। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, प्रोनाउंस किए थे आई, वी, ठीक है। तो आई शैल गो, वी शैल गो, और शैल वी गो, शैल आई यूज, तो शैल यूज होता है ज्यादातर फर्स्ट पर्सन के लिए। पहले तो अपने माइंड में ये बिठा लो। शुड यूज होता है यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जब आप कोई पीस ऑफ एडवाइस, कोई सजेशन, कोई गाइडेंस, कोई रेकमेंडेशन दे रहे हैं, कुछ इंपोज नहीं कर रहे हैं, थोप नहीं रहे हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो फॉलो करे आपको, पर आप पीस ऑफ एडवाइस दे रहे हैं कि भाई यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहां पर आप क्या दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। गाइडेंस एडवाइस करा था ना, एडवाइस वर्सेस एडवाइस। तो सी वाला CUET क्या था, गाइडेंस, और एस वाला क्या था, रेकमेंडेशन। कोई रेकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो या कोई टोकन ऑफ सजेशन दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका शुड। और बच्चों ऑट टू होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ओनस बनता है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, ये तो करना ही पड़ेगा। यू ऑट टू फॉलो द रूल्स ऑफ योर स्कूल, करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। तो यहां पे आपके कोई मॉरल प्रिंसिपल्स आ गए, प्रिंसिपल बताए थे ना, कौन से वाले, LES वाले, ये प्रिंसिपल सर वाले प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। कोई ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ओनस बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अभी के लिए पहले ये रखो, फिर आपको PDF के थ्रू कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी, ठीक है। अब मस्ट और हैव टू में आते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, दो सेंटेंसेस देती हूं, सेंटेंसेस के थ्रू समझना आसान है। मैंने बोला यू मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट और यू मस्ट विजिट द डॉक्टर। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, एक कंपल्शन है, एक नेसेसिटी है कि करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको चीज स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, कंपल्शन है, और आप ऑब्लिगेटेड हैं ये काम करने को। On the other hand, on the contrary, have to, I have to go to the market, मुझे जाना है, I have to watch this video, मुझे करनी है, तो करना है, मुझे ये काम इन जनरल करना है, you have to do this, तो आप किसी को बता रहे हैं that this needs to be done, ठीक है। कैन हो गया प्रेजेंट और फ्यूचर एबिलिटी, कुड हो गया पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट। विल, आई विल गो टू द मार्केट, पक्का से जाऊंगी,
क्या है, श्योरिटी, सर्टेनिटी। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट है और अनसर्टेन है। मे, माइट, मे ज्यादातर यूज होता है फॉर्मल परमिशन के लिए और माइट पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए। शैल, शुड, ऑट टू। शैल ज्यादातर फर्स्ट पर्सन के लिए, शुड पीस ऑफ एडवाइस के लिए, ऑट टू मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मस्ट स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है, हैव टू, हाँ ये काम करना है। अब आ जाते हैं, आपको मैं दिखाती हूं वो पीडीएफ, क्योंकि हम मॉडल वर्ब्स कर चुके हैं। ठीक है, ये है हमारी मॉडल वर्ब की लिस्ट। अब आप मुझे जल्दी से देख के बताते जाइए। ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिखा है। ठीक है, रिधिमा 10 माइल रन कर सकती थी जब वो स्कूल में थी, तो पास्ट इक्विवेलेंट है। ठीक है, या फिर आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड आई बोरो योर ड्रेस फॉर टुनाइट्स पार्टी। ठीक है, माइट है तो माइट क्या कह रहा है, वैसे आपने अगर मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो देखी हो तो हम कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, विल को वुड में। क्या होता है ये, तो ये सब इनडायरेक्ट हैं और ऊपर वाले डायरेक्ट हैं। मतलब जब मैं किससे डायरेक्टली बात कर रही हूं तो मैं मे यूज करती हूँ, शैल यूज करती हूँ, और जब मैं इनडायरेक्टली आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे परमिशन लूंगी, कैन आई यूज द रेस्ट रूम। लेकिन जब आप ये बात किसी फ्रेंड को बता रहे हैं, थर्ड पार्टी को, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो आप क्या बोलेंगे, जैस्मिन आस्क्ड अस इफ शी कुड यूज द रेस्टरूम। समझ आया मेरे बच्चों? तो कैन और कुड का ये भी एक वेरिएशन समझने का तरीका है कि डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में और इनडायरेक्ट में क्या यूज होता है। जब आप लाइव डायलॉग करते हैं तब क्या होता है, और जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, विल है, सर्टेनिटी है, स्ट्रॉन्ग विल है, करोगे। शैल हो गया। अब शैल में मुझे आपको एक बात बतानी थी, फर्स्ट पर्सन तो होता है, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। हम शैल को विल की जगह भी फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉट डाउन कर लो। ठीक है, और हम सेकंड थर्ड पर्सन के साथ भी शैल यूज करते हैं, लेकिन हम वहां पर कमांड, थ्रेट या प्रॉमिस की बात करते हैं। प्लीज इस पॉइंट को भी जॉट डाउन कर लो डिस्टिंक्शन वाले कॉलम में। ठीक है, योर ब्रदर शैल पे फॉर दिस न्यूसेंस। आप कोई धमकी दे रहे हैं, आप कोई कमांड दे रहे हैं, या फिर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, वहां पर भी शुड की जगह शैल आएगा। तो शैल आया फर्स्ट पर्सन में। सेकंड थर्ड पर्सन में आप कोई थ्रेट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, और या तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप शैल को विल की जगह यूज कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये हुआ मॉडल वर्ब। अब मुझे आपको एक चीज दिखानी है, और वो चीज है ये देखो। अब मैंने एक बड़े डिफरेंट तरीके से एक रिवीजन सेशन बनाया है। देखते हैं हम इसमें प्लग इन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यू डैश नॉट एंटर दिस एरिया विदाउट परमिशन, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, क्या करा था, मस्ट। नेक्स्ट, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, एबिलिटी है प्रेजेंट की, बोल सकता हूं आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्रीक्वेंटली। इट डैश रेन लेटर टुडे, टेक एन अम्ब्रेला, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, इट माइट। डैश आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, परमिशन। आप बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। दे डैश अपोलोजाइज फॉर देयर रूड बिहेवियर, एडवाइस दे रहे हो, शुड। जो जो वर्ड्स बताए थे ना, कीवर्ड, मॉडल वर्ब, उससे याद रखो, कोई बीटिंग अराउंड द बुश, गोइंग अराउंड इन सर्कल्स नहीं जाना है। उन 3-3, 4-4 कीवर्ड से सिर्फ लगाना है, सेंस निकालनी है क्वेश्चन की, और प्लग इन करना है। When I was young, जब मैं बच्चा या यंग था, I dash climb any tree. Past ability, I could climb any tree. Your dash, I'm sorry, you dash complete your homework before you go out. करना ही पड़ेगा, strong obligation है, you must. Dash you please open the door for me. Could you please open the door for me? Polite request कर रहे हैं. The concert dash start at 7. सर्टेनिटी है, होगा ही होगा 7 बजे फ्यूचर में, विल, वुड नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 19 तक, आप 20 तक इनफैक्ट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी
तो आप लोग मुझे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स। सीक्वेंस में बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, डिटर्मिनर्स। ऑन एन एवरेज हम 5 से 7 मिनट ही शेल आउट कर रहे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा। जितनी स्ट्रेटेजिक वे में टीच कर सकती हूँ कर रही हूँ बच्चों मेरे प्यारे, ठीक है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, हमें वैसे ये जानने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी जानेंगे। डिटर्मिनर्स वो फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जो या तो नाउन से पहले लगते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम अ गर्ल, गर्ल है नाउन, अ गर्ल बता रही हूं एक लड़की, क्या लगाया, आर्टिकल लगाया। डिटर्मिनर्स ना एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसके नीचे काफी सारी चीजें आती हैं, हम सिर्फ वो करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनर या तो नाउन से पहले लगता है या एडजेक्टिव से पहले लगता है, ठीक है, क्या नाउन या एडजेक्टिव, और ये क्या करते हैं, उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स आपके सामने 4 दिए हैं, 5वां आर्टिकल है जिसपे एक सेपरेट वीडियो है, मैं टाइम नहीं किल करूंगी। मुझे आपको यहां पर अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं जो इस पीस ऑफ पेपर पे नहीं है। निकाल लो नोटबुक, लिख लो डिटर्मिनर्स, जल्दी से सुन लो मेरी बात। पहले आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हमने पार्ट ऑफ स्पीच में काफी बार कर लिया है। डेमोन्स्ट्रेट करना, दिस पेन, दीज चेयर्स, दैट पेन, दोस पेन्स, हमें पता है, हम इशारा करके बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो वाले जो शब्द हैं वो डिटर्मिनर के नीचे आते हैं, ये एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, तो ये हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो पहला आर्टिकल्स हो गए, हमने ए एंड द, कहां पर ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चेक कर लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, निकाल लो नोटबुक। इसमें दिया है लिटिल, और लिटिल, सम, इनफ, मच। ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुनो। देखो पहले आप मुझे बताओ लिटिल और फ्यू में डिफरेंस। बच्चे कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, रहना ही नहीं है। सेंटेंस में प्लग इन करके देखा करो अपने हर बच्चे को, मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है। लिटिल है, लिटिल वाटर बोलते हो, और फ्यू है, फ्यू स्टूडेंट्स बोलते हो। आप बताओ काउंटेबल किसके साथ है और अनकाउंटेबल के साथ क्या लग रहा है। लिटिल है, वाटर के साथ, वाटर काउंट नहीं कर सकते, वो लीटर्स मेजरमेंट है, बट एक्चुअली में फिंगर टिप्स तो काउंट नहीं कर सकते हो ना, तो लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। अभी बताऊंगी, इतने क्वेश्चंस है ना इस वाले टॉपिक के कि आप लोग खुद फ्लैबरगैस्टेड हो जाओगे, ठीक है। और फ्यू होता है काउंटेबल्स के साथ। पहले तो ये जॉट डाउन कर लो, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेबल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस का टेबल, ठीक है। ये कर लिया, तो अब मुझे बताओ, बच्चों को आधे से ज्यादा टाइम ये नहीं पता लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। समझ लेते हैं, ट्रिक बता देती हूं, लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। मैंने बोला आई हैव लिटिल वाटर, ऐसे याद रखो, क्लोज टू 0। कैसे याद रखोगे, सुनो, बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं। अ लगा दिया, अ का मतलब क्या होता है, 1, जैसे आई हैव अ पेन, एक। तो लिटिल बेचारे के पास तो 0 लगा हुआ है, इसके पास अ लिटिल है। अ लिटिल लिटिल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। आई हैव अ लिटिल बोला मैंने, पानी, मतलब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वाटर तो है, बिल्कुल ही हालत खराब नहीं है कि पानी ही नहीं है, ठीक है। बताऊंगी इसको क्यों समझा रही हूं और कैसे इसका यूसेज होगा। अब देखते हैं द लिटिल, ये तो हो गया क्लोज टू 0 या नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ये हो गया बच्चों सिग्निफिकेंट। अपनी ट्रिक्स लिख लेना साथ साथ स्टार बनाकर। द लिटिल हो गया, मैंने बोला द लिटिल वाटर इन माई बॉटल इज, क्या आएगा, ओवर। रेफर कर रही हूं पर्टिकुलर वाटर को, द लगा दिया। द हम ज्यादातर द मार्केट, द बॉय, स्पेसिफिक चीजों को रेफर करते हैं ना, तो द से मैं स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज को रेफर कर रही हूं। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन क्या दे देता है, आई हैड डैश होप दैट शी वुड कम टू माई हाउस एज आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग। भाई मेरे पास थोड़ी सी होप बची है कि वो मेरे घर आएगा या आएगी, क्योंकि मैं सुबह से वेट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, होप तो काउंटेबल नहीं है, तो लिटिल फ्यू में से पता है कि लिटिल आएगा, और द लिटिल तो आ ही नहीं सकता, वो तो स्पेसिफिक चीज को रेफर करता है। बच्चों को समझ नहीं आता, लिटिल लगाए और लिटिल लगाए। अरे भाई आप बताओ, नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है कि अब तो होप बिल्कुल बची ही नहीं है, एक तो मैं सुबह से वेट कर रहा हूं, वो आया नहीं है, सो आई हैव लिटिल होप लेफ्ट, ठीक है। जहां पे सेंस ऐसा लग रहा है कि हाँ इतनी तो है, तो अ लिटिल। अब मैं आपको फ्यू और फ्यू, द फ्यू में डिफरेंस नहीं कराऊंगी। अगर मैं बोलूं देयर आर
फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लोज टू जीरो। अब जीरो तो नहीं होंगे, कुछ तो होंगे बट बिल्कुल ना के बराबर। देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स, थोड़े से तो ज्यादा थे, सिग्निफिकेंट नंबर था। और द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर टॉकिंग वर पनिश्ड बाय द टीचर। एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रही हूं कि वो बच्चे, वो कुछ बच्चे जो बात कर रहे थे उनको मिल गई पनिशमेंट। अब नेक्स्ट चीज जो आपको जॉट डाउन करनी है वो है मच वर्सेस मेनी। फिर से बच्चों को नहीं पता कहां लगाना है मच, कहां लगाना है मेनी। अब बताओ, हाउ मच वाटर और हाउ मच मनी डू यू हैव, किसके साथ आ रहा है? अनकाउंटेबल, तो मच आता है अनकाउंटेबल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो काउंटेबल, ये आ गया काउंटेबल, ये आ गया अनकाउंटेबल, लिख लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिटर्मिनर में बहुत इंपॉर्टेंट, सम वर्सेस एनी। आधे से ज्यादा पब्लिक को ये नहीं पता है कि सम और एनी दोनों कुछ है, तो भाई कैसे बताएं कि सम कहां लगेगा, एनी कहां लगेगा? मैं बताती हूं, जेकेएम लर्नोवेशन है ही इसलिए। हर लर्निंग को इनोवेटिव तरीके से जैस्मिन को और मजीठिया लेकर आएगी अपने बच्चों के लिए। तो बात सुनो, डू यू हैव सम पेन्स या डू यू हैव एनी पेन्स? आई हैव सम पेन्स होगा, आई हैव एनी पेन नहीं होगा, दोनों का मतलब कुछ ही है। अब सुनो, सम यूज होता है जब आप पॉजिटिव सिनेरियो की बात करते हो कि कुछ तो पक्का से है, आई हैव सम पेन्स पक्का से है। एनी यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, क्या पता हो क्या पता ना हो, डू यू हैव एनी पेन, ठीक है, हो सकता है ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिचुएशन हो सकती है। और इंटेरोगेशन, जब क्वेश्चन भी पूछा तो लगाया एनी। तो याद रखना, जब पॉजिटिव सिनेरियो की बात कर रहे हो तो सम, नेगेटिव सिनेरियो की बात कर रहे हो तो एनी। अब आइदर नाइदर मैं नहीं समझाऊंगी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको देखना पड़ेगा। आइदर क्या है, और क्या है, नाइदर क्या है, नॉर क्या है, कंजंक्शंस के अंदर भी वो यूज होगा। मैं आपको क्या समझाऊंगी, ईच और एवरी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आप कहते हो ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, अरे मैम एक ही तो बात है, हर एक बच्चा। जी नहीं, जब मैं ईच स्टूडेंट की बात कर रही हूं तो मैं इंडिविजुअल बेसिस पर कह रही हूं, इंडिविजुअल सोलो एक एक बच्चे की बात कर रही हूं, ठीक है। ईच स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट को रेफर कर रही हूं। और जब मैं एवरी स्टूडेंट की बात कर रही हूं तो मैं एज अ ग्रुप, एज अ होल, एवरी तब यूज होगा जब मैं ग्रुप या होल की रेफरेंस दूंगी। अगर आप ये पॉइंट जॉट डाउन करोगे, आप सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट बच्चे होगे अपने बैच में, ठीक है। डिटर्मिनर्स मोस्टली हमने कैप ऑफ कर लिया है, पर मुझे आपको कुछ चीजें दिखानी है, देखिए। अब क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स है लिटिल और लिटिल, सम, इनफ, मच। क्वांटिटी बताते हैं कि लिटिल वाटर है, कि और लिटिल वाटर है, कि सम है, कि मच है, ठीक है। न्यूमेरिकल डिटर्मिनर होते हैं जो नंबर से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे एवरी चाइल्ड, ऑल, सारे ही, मेनी, ईच, हर एक, नन, कोई भी नहीं, बोथ, दोनों, आइदर, या वो, नाइदर, या ना वो, फ्यू, फ्यूअर, सेवरल, सम। सेवरल मतलब कुछ के लिए, जैसे सेवरल स्टूडेंट्स डिडंट टर्न अप फॉर द प्रेजेंटेशन टुडे, ठीक है। सेवरल स्टूडेंट्स डिडंट टर्न अप फॉर द प्रेजेंटेशन टुडे, आई एम सॉरी, ठीक है। फ्यूअर ये जो है ना, ये वो है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बताई थी ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना, बेडरॉक है, बेसिस है, फंडामेंटल का है, लेट गो नहीं कर सकते हो, ठीक है। पोजेसिव, पोजेसिव बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, बिलोंगिंगनेस, जैसे मैं बोलूं माई कार, हिज पेन, हर ड्रेस, ठीक है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझाए थे कि आई यूज होता है, तो अगर मुझे लास्ट में यूज करना हो तो आई एम टॉकिंग, टॉक टू मी, ठीक है, और दिस इज माइन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस में और यहां पर सब्जेक्टिव केस में क्या लगेगा, ठीक है। प्लीज पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना अगर ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सीधा आपको 200 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दिखाना है जो सीयूटी के क्वेश्चन है, बट फिर भी एक 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। डैश बुक इज वेरी कॉस्टली, दिस बुक, बुक तो नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है। डैश मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ऑल मदर नहीं होगा, ऑल मदर्स होता, ऑल, हर, सारी मदर्स, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, एवरी मदर, ठीक है। तो मैं हर एक, लेकिन एज अ ग्रुप बात कर रही हूं कि एवरी मतलब हर एक भी है, लेकिन एज अ होल कि हर माँ ही अपने बच्चे को प्यार करती है। देयर इज डैश वाटर, तो अभी आपको पता है मच आएगा, मच होगा तो मतलब इतना है, पर लिटिल मतलब कम है, क्लोज टू जीरो है। इट विल नॉट क्वेंच माई थर्स्ट, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। डैश ऑफ द बॉयज हैज डन वेल, आप बताइए ऑल ऑफ द बॉयज या ईच ऑफ द बॉयज हैज डन वेल?
आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भी आप लिखेंगे कि ईच ऑफ द बॉयज आएगा या फिर ऑल ऑफ द बॉयज आएगा। नेक्स्ट, देयर इज डैश फूड फॉर 2 पीपल, इतना फूड है कि काफी हो जाएगा, देयर इज इनफ फूड फॉर 2 पीपल। कैन यू पोर डैश, कुछ मिल्क डाल सकते हो, कैन यू पोर सम मिल्क इन माई कप। डैश राजू एंड श्याम आर गुड एट स्टडीज, दो की बात कर रहे हो तो बोथ राजू एंड श्याम। डैश ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट या आइदर ऑफ द बॉयज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना, ऑल के साथ क्या आता है, ऑल ऑफ द बॉयज आर होना चाहिए, सारे बच्चे ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर नॉटी, ऑल, तो यहां पर इज लगा हुआ है तो आइदर के साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा होगा अगर तो पता होगा आपको कि आइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट या इज एब्सेंट, तो आइदर आएगा कि आइदर सिंगुलर माना जाता है जब अकेला आता है, और के साथ आता है तो आप बाद वाला सब्जेक्ट देखते हो। तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, मुझे बताना यहां पर प्लीज कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 4 डिटर्मिनर का क्या आएगा। एंड डैश एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, मच तो नहीं होगा, पहली बात तो एलिफेंट जो है वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है, तो द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। इसके साथ होते हैं हमारे डिटर्मिनर्स खत्म। ऑन टू कंजंक्शंस, कंजंक्शंस कर रहे हैं शुरू। ये और प्रेपोजिशन टॉपिक को तो आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, इतने क्वेश्चंस है ना आप हैरान हो जाएंगे, यू विल बी स्टन्ड। कंजंक्शन प्रेपोजिशन को लाइटली नहीं लेना है। कंजंक्शन मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में कराया था, एक बार दोबारा से करा रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक है, एंड आई ऑलवेज ऑलवेज कीप माय वर्ड, आई एम अ वुमन ऑफ माय वर्ड, कि भाई मैं आपको कंजंक्शन एक टेबल में अलग अलग जो है ना, किसके अंदर, सबऑर्डिनेटिंग के अंदर, कोऑर्डिनेटिंग में तो फैन बॉयज आता है, ठीक है, कोरिलेटिव में तो आइदर और, नाइदर, नो, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाले आते हैं। लेकिन आपको मैंने कहा था सबऑर्डिनेटिंग के अंदर आपको एक एक डिफरेंस और एग्जांपल दिखाऊंगी, तो वही दिखाने आई हूँ क्योंकि कंजंक्शन प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट है। फिर बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पर कहूंगी जॉट डाउन करते रहिएगा पॉइंटर्स। मेरी बात अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था उस दिन कंजंक्शन होते हैं जंक्शन, ठीक है, कनेक्टर, कनेक्टर भी कहते हैं इनको, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। राजू इज हार्ड वर्किंग, राजू इज स्मार्ट, दोनों पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, इन्हें मैं ब्लेंड करूंगी, अलग अलग सेंटेंसेस नहीं चाहिए। राजू इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, हो गया भाई काम एक सेंटेंस में, ठीक है। मुझे पूछना है वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक कॉफी, अरे नहीं पूछने दो क्वेश्चंस, वुड यू लाइक टी और कॉफी, कर दिया कनेक्ट, ठीक है। मुझे बोलना है आई लाइक कॉफी, आई कैन नॉट ड्रिंक इट बिकॉज माई मदर डजंट अलाउ, तो मुझे भाई कंबाइन करना है, आई लाइक कॉफी बट आई कांट ड्रिंक इट बिकॉज माई मदर डजंट परमिट या अलाउ, भाई कर दिया कंबाइन। अब सिंप्लीफाई करना है ना लाइफ में चीजों को, तो कंजंक्शन जंक्शन बना दिया। हम कंजंक्शन बनाते हैं कि वह बार बार सेंटेंसेस को रिपेटिटिव फॉर्म में ना लिखना पड़े, इतना हमें पता है। मैंने आपको उस दिन बताया था को रिलेटिव है ना बच्चों, अगर तो रिलेटिव्स कौन होते हैं, दो पेयर में आएंगे, ये को रिलेटिव वाले हैं, ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ठीक है। जो कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग तो उनके नीचे आ गए, कोऑर्डिनेटिंग जो पहले है वो है फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग में फैन बॉयज बताया था आपको मैंने, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखी है तो बहुत गलत बात है, वेरी हार्ट ब्रेकिंग दैट इज, प्लीज गो एंड वॉच पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट, उसके बिना आपको चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती हैं, कोशिश कर रही हूं सिंप्लीफाई। यहां पर ये है फॉर, ये है एंड, ये है नॉर, ये है क्या है, ये बट है, बिकॉज है, बट नॉट बिकॉज, ये है और, ये है येट, ये है स्टिल, सो सॉरी सो, ठीक है, येट नहीं, हॉरेंडस हैंड राइटिंग है मेरी, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, एक्चुअली मैं मॉर्निंग से इसे खड़ी हूं, आई एम ऑन टोज, तो प्लीज ओके पार्डन मी फॉर दिस, बेयर विद मी। ये फॉर जो है प्रेपोजिशन का फॉर नहीं है, ये फॉर बिकॉज के लिए यूज होता है, ऐसे हम बिकॉज यूज करते हैं ना, जैसे आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वाज अनवेल, तो इसकी जगह आई डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर आई वाज अनवेल, ये बेचारा बिकॉज का बिछड़ा हुआ भाई है, ठीक है। एंड आपको पता है दो पॉजिटिव चीजें एक डायरेक्शन में है, स्मार्ट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, प्रिटी भी है, ब्यूटीफुल भी है, तो लगा दिया जैस्मिन इज प्रिटी एंड ब्रेनी, ठीक है। मैं वैसे ही एग्जांपल जो मेरे माइंड में आया, नॉर, नॉर नेगेटिव, अभी सब अकेले के लिए भी समझाऊंगी, ठीक है। बट रीजन दे रहे हो, मतलब वो दे रहे हो कॉन्ट्ररी, कि मुझे तो पसंद है पर, ठीक है, लेकिन, और, चॉइस, येट, सो, सब एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इन्हें छोड़कर जो भी होंगे वो सबऑर्डिनेटिंग में जाएंगे, दो है, ऑल्दो है, इफ है, इवन इफ है, एज सून एज है, ठीक है, ये सब क्या हो गए, क्या हो गई, सबऑर्डिनेटिंग। अब सुनो, जल्दी जल्दी देखेंगे लिस्ट। एंड होता है जब आप दो चीजें ऐड करते हो, शी वॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो चीजें आप लाए।
बट है जब आप कॉन्ट्रास्ट शो करते हो। आई वर्कड हार्ड, मैंने तो काम किया। आई लाइक कॉफी बट माई मदर, बट आई फेल। ऑपोजिट या अनएक्सपेक्टेड आइडियाज को जोड़ते हो। और है चॉइस, भाई चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे, यू कैन हैव टी और कॉफी। सो है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर रुका, इसलिए, ठीक है, इसलिए। फोर है रीजन, बिकॉज का भाई है ये। आई स्किप डिनर बिकॉज आई वॉजेंट हंग्री या फॉर आई वॉजेंट हंग्री। नॉर है नेगेटिव ऑल्टरनेटिव, जैसे आप नेगेटिव्स को ज्वाइन करते हैं ना तो नाइदर लगाते हैं और कभी कभी नहीं लगाते। शी डज नॉट सिंग नॉर डज शी डांस, ना तो गाती है ना तो डांस करती है, तो नाइदर नहीं भी लगाया तो नॉर क्या बता रहा है, नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है। येट क्या बताता है, येट बताता है अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट है। बट का ही भाई है लेकिन सरप्राइज। अगर आपने इस मिनिस्क्यूल माइन्यूट पेटी ट्रिवियल सी चीज को यार छोड़ा ना तो कभी समझ नहीं आएगा बट और येट में डिफरेंस। तो ध्यान दीजिए, येट है बट का ही भाई लेकिन सरप्राइज के साथ। इट्स स्मॉल येट पावरफुल, छोटा तो है लेकिन पावरफुल है, सरप्राइज की बात है। आइदर और कोरिलेटिव है, ये लिस्ट मिक्स्ड है लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। या तो ये या तो वो पेयर में यूज होता है, यू कैन आइदर स्टे और लीव, रह सकते हो जा सकते हो। नाइदर नॉर वो को डिनाई करता है, ठीक है, यू कैन नाइदर स्टे नॉर लीव, और नाइदर जॉन नॉर मैरी केम, ना वो आया ना ये आया। बोथ एंड दोनों पॉजिटिव चीजें, शी इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, दोनों चीजें कंबाइन कर दिए पॉजिटिव्स। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना तो, अब इसके बहुत क्वेश्चंस बने हुए हैं। स्पॉट द एरर में क्या करता है, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब उसने ऑल्सो नहीं लगाया और आपने ध्यान नहीं दिया कि कोरिलेटिव कंजंक्शन तो नॉट ओनली का भाई बट ऑल्सो होता है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो एम्फेसिस ऐड कर रहा है, एडिशन की ही इज नॉट ओनली टॉल, सिर्फ लंबाई नहीं है बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। दो और ऑल दो क्या करते हैं, ये बताते हैं कि इसके बावजूद, डिस्पाइट द फर्स्ट आइडिया द सेकंड हैपेंड, ऑल्दो इट रेन, इसके बावजूद की बारिश हुई, वी स्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इवन दो, इवन दो ये सब ना एक ही क्लैन और फैमिली के भाई बहन, इवन दो भी वही है, ठीक है, ये एम्फेसिस ऐड कर रहा है दो के भी अंदर, दो के साथ भी और इवन लगा दिया ना तो ये थोड़ा और स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऐड कर रहा है। इवन दो शी वाज टायर्ड शी स्माइल्ड, कि भाई वो बेचारी इतनी थकी हुई थी फिर भी, तो आपको लगेगा ना थोड़ी सी सिचुएशन इससे ज्यादा सीरियस है, ग्रेव है, सॉलम है, तो आप दो की जगह इवन दो लगाओगे। बिकॉज तो बता दिया एक्सप्लेन करने के लिए, रीजन ही स्टेड होम बिकॉज ऑफ 6। और एज किस लिए होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज और एज में ना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पता चल पाता बच्चों को। ये ना टाइम के अंदर और मैनर के अंदर रीजन देता है। जैसे एज इट वॉज लेट वी लेफ्ट, लेट हो गया था, टाइम बता रहा है। और एज ज्यादातर आप देखोगे कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में होता है, बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते आप, बिकॉज को अंदर इन्फ्यूज करते हो सेंटेंस के, ठीक है। तो एज कब होता है, जब टाइम फ्रेम या मैनर बताता है। ऐसे ही सिंस जो है वो टाइम के बारे में बताता है कि सिंस यू आर हियर लेट्स बिगिन, क्योंकि अब आप यहां हो तो स्टार्ट करते हैं उस टाइम से। इफ कंडीशन बताता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर करोगे कंडीशन बता रहा है, ठीक है। या फिर इफ इट रेन्स हम ट्रिप कैंसिल कर देंगे, अनलेस जब तक ये नहीं करोगे, ये क्या बता रहा है, इफ नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोंट गो अनलेस आई कॉल यू, तब तक मत जाओ जब तक मैं कॉल ना करूं। वेन बताता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एक स्पेसिफिक मोमेंट, जब वो आया तब सबने क्लैप किया, एक स्पेसिफिक मोमेंट को बताता है। वाइल बताता है ड्यूरिंग किसी काम की, वेयरएज या ड्यूरिंग, जैसे वाइल वी वर स्टडिंग और वाइल आई कुक्ड शी क्लीन्ड, जब ये काम इस दौरान हो रहा था, वाइल, ठीक है, काम चल रहा है। वेयरएज बताता है कंपैरिजन, ही इज काम वेयरएज आई पैनिक इजीली, मुझे उसको और अपने को कंपेयर करना है, तो वेयरएज। बिफोर आपको पता है एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले, फिनिश होमवर्क बिफोर यू प्ले। आफ्टर आपको पता है वील गो आउट आफ्टर डिनर, बाहर डिनर के बाद जाएंगे। टिल अनटिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम बता रहा है कि ये काम तब तक मत करना जब तक, जैसे वेट अंटिल आई कम बैक, तब तक वेट करो जब तक मैं आ जाऊं। इवन इफ के अंदर इवन लगा दिया तो कंडीशन तो है लेकिन इससे आउटकम अब चेंज नहीं होगा। जैसे आप बोलते हो इफ यू स्टडी या इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, लेकिन यहाँ पे आई विल गो इवन इफ इट रेन्स, अब बारिश चाहे हो भी जाए तब भी मैं जाऊंगा, कंडीशन चेंज नहीं होगी।
तो आपने जब दो के अंदर इवन दो लगाया तो आपने और एम्फेसिस ऐड कर दिया, आपने इफ में और ज्यादा एम्फेसिस ऐड करना है तो इवन इफ, एंड लास्ट सो दैट। अब ये देखो, स्टडी हार्ड सो दैट यू सक्सीड, आपको कोई इंटेंशन दिखानी है कि ये काम इसलिए करो ताकि आप आगे सक्सीड करो। तो ऑल्दो इवन दो सब वही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपके लिए लगा दूंगी, आंसर की भी दे दूंगी। सबसे पहले मुझे प्रेपोजिशंस कवर करने हैं, मैंने ये टेबल आपको समझा दिया है, डिफरेंस आपको समझा दिया है, जो 200 क्वेश्चन का वर्ड बैंक है सीधा वहां क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी देखते हैं प्रेपोजिशंस। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेपोजिशन टारगेट है 4-5 मिनट में खत्म करेंगे। टॉपिक बहुत लेंदी है, 4-5 मिनट में क्यों खत्म होगा, क्योंकि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको मेरी एक प्रैक्टिस वीडियो प्रेपोजिशन पे जिसमें मैंने फिक्स प्रेपोजिशंस कुछ करा रखे हैं, फॉन्ड ऑफ, कंप्लाई विद, इन अकॉर्डेंस, देखनी पड़ेगी। मैं इसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद सीधा आपको क्वेश्चन बैंक कराऊंगी ग्रामर का, क्योंकि मुझे आपको, मैं सोच रही हूँ ग्रामर की एक और वीडियो, तो मैं या तो कल पीवाईक्यू या जो भी हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उसी के थ्रू इन्फ्यूज करके एक मिक्स सेशन ले लेंगे जिसमें हम आरसीज, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक, फ्रेज रिप्लेसमेंट सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन आपका काम क्या है, जो जो मैं आपको कह रही हूँ वैसे गाइड थ्रू आप उस गाइडेंस को प्लीज समझिए। तो प्रेपोजिशन, मैं आपको बेसिक प्रेपोजिशंस एक ब्रशअप दे रही हूँ ताकि फ्रेश हो जाए सारा मामला और हमें पता हो क्या चीज किसके साथ लग रही है। फिर बता रही हूँ, एक वार्निंग इशू कर रही हूँ, प्रेपोजिशंस की बहुत वेटेज रहती है, क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के आते हैं, प्रेपोजिशन पता नहीं चलता है किसके साथ क्या लगते हैं, और प्रेपोजिशन ज्यादातर ना बच्चों इस पे मैटर करता है, डिपेंड करता है कि आपकी बचपन से ना रीडिंग कितनी स्ट्रांग है, आप कितने वोरेशियस रीडर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ जो हो गया आप उसको मेंड नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करो कि गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, यहां से थोड़ी सी अपनी रीडिंग, जब आप रीड करते हैं ना तो आपके माइंड में ना क्या चीज कैसे स्ट्रक्चर्ड होती है वो सेट हो जाती है। तो प्रेपोजिशंस अगर आप लाइफ में वैसे भी कभी अच्छी स्पोकन इंग्लिश ट्राई करना चाहते हैं, सो एम्फेसाइज करो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग पर। अब मैं कुछ बहुत बेसिक प्रेपोजिशंस के अंदर डिस्टिंक्शन करूंगी जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लगती है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन। सब पीडीएफ अटैच हो जाएंगी, थोड़ा सा आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा, कोशिश करूंगी आज रात को ही जब भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो कर दूं, अदरवाइज मॉर्निंग में कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग फ्लैग इट आउट, हिट मी अप। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मॉर्निंग में जैसे ही मेरी आंख खुले, मैं अभी रात को ही कर दूंगी, तो मैं ये सब पीडीएफ अटैच कर दूं ताकि आप लोग प्रिंट आउट्स निकाल लें। सुबह से मुझे इसलिए भी टाइम लग गया, मैं सब चीजें क्या कर रही थी, अमेलगमेट कर रही थी, ब्लेंड कर रही थी, इसलिए भी थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया इस वीडियो को लाने में। तो आई थिंक एक मनन नाम का बच्चा है जिसने काफी रिक्वेस्ट की है, इधर एक जीत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली काफी हाउंड किया कि मैम ग्रामर सेशन प्लीज लेकर आइए। तो ठीक है बच्चों, प्लीज, मैं सबसे ही बात कर रही हूँ, बट मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जिन जिन बच्चों के मुझे नाम है कि बार बार कमेंट्स के अंदर नेम पॉपअप होते हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से देखो, इसको लिस्ट से घबराना नहीं है, मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगी, माइंड में कॉन्सेप्ट डालते जाना है। इन वर्सेस इनटू, मैंने कहा द पेन इज इन माय हैंड, एनक्लोज स्पेस में है, ठीक है। द बुक्स आर इन द बैग, एनक्लोज स्पेस में है। इनटू होता है आई जंप इनटू द पूल, आउटसाइड से इनसाइड जब जाते हैं ना मूवमेंट, उसे कहते हैं इनटू। और इन होता है पोजीशन, कोई चीज इन द रूम, और वॉक इनटू द रूम, बाहर थे अंदर आ रहे। ऑन वर्सेस अपॉन, मेरी बात सुनो, ऑन होता है जैसे मैंने बोला द पेन इज ऑन माई पाम, ठीक है, टच कर रहा है सरफेस पाम का। लेकिन अपॉन जो है ना ये कहता है फॉर्मल या लिटरेरी, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, ये तो हमें कितनी बार यूज किया, तो आप ऑन और अपॉन में तो डिफरेंशिएट करना जानते हैं। नेक्स्ट है एट वर्सेस इन, जैसे एट यूज होता है स्पेसिफिक टाइम पे। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं आई विल ट्रैवल माई मदर और आई विल गो टू माई मदर्स प्लेस ऑन जनवरी या इन जनवरी, जनवरी के महीने में जाऊंगी तो इन जनवरी। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर डेट मेंशन कर रही हूँ कि अगर मुझे बोलना है 15 जुलाई को जाऊंगी तो ऑन 15 जुलाई, तो ये बेसिक कॉमन सेंस है, जिस चीज पर जाऊंगी तो ऑन, और जिस महीने के अंदर जाऊंगी तो इन जनवरी। बच्चे थोड़ी सी इसके अंदर गलती करते हैं, ठीक है। तो एट वर्सेस इन का मैं आपको बता रही थी, इन तो वही है इनक्लोज स्पेस या टाइम है कि जून के अंदर जाऊंगी, जुलाई में जाऊंगी, बैक के अंदर है। और एट होता है, मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन कर दिया, एट बहुत सारी चीजों के अंदर यूज होता है, एट द डोर भी होता है, एट द रेलवे स्टेशन भी होता है, लोकेशन के लिए भी यूज होता है, पर अभी हम टाइम के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो एट 5 PM, ऑन 5 PM, 5 बजे के ऊपर नहीं, 5 बजे के अंदर नहीं, एट 5 PM, ठीक है। नेक्स्ट है बाय वर्सेस विद, बाय एक एजेंट है, जैसे दिस बुक या JKM इज रिटन बाय मी, मैंने लिखी है वो किताब,
ठीक है, जस्ट कीप मूविंग। और विद होता है एक टूल की तरह यूज होता है, दैट यू कैन कट दिस लोफ ऑफ ब्रेड विद अ नाइफ, इस चीज के द्वारा कर सकते हो। बिटवीन वर्सेस अमंग इतना इंपॉर्टेंट है, आज ही एक शॉर्ट्स अपलोड किए जिसमें आपको बताया मैंने क्वेश्चन कि द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द ट्विन्स, गलत। बिटवीन के दो सेंस है, दो लोगों की बात हो रही है, ट्विन्स दो हैं तो बिटवीन आएगा, या फिर आई एम सिटिंग बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के। अमंग होता है जब दो से ज्यादा की बात होती है, जैसे स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। ऑफ वर्सेस ऑफ, ये ऑफ है, जैसे लेग ऑफ द टेबल किसी चीज को बिलोंग कर रही है, और दूसरा ऑफ ही फेल ऑफ द स्टेयर्स, डिटैच हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है। जंप ऑफ द वॉल। सिंस वर्सेस फॉर इतना इंपॉर्टेंट है, टेंसेस की वो पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको पहली बार सिंस बताया था। जैसे सिंस यूज होता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर इयर्स, सालों से इंतजार कर रही हूँ, एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से इंतजार कर रही हूँ। या सिंस 1950, तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए होता है सिंस, पॉइंट इन टाइम के लिए 2010, 2050, 2040, मतलब फ्यूचर की बात हो गई वो तो, ठीक है। तो 2010, 1950, आई एम सॉरी, आप फ्यूचर में नहीं सिंस यूज कर सकते। और फॉर हो गया ड्यूरेशन के लिए, जैसे फॉर 5 years ड्यूरेशन। टू वर्सेस टूवर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जा रही हूँ, बट द बेबी वॉक टूवर्ड्स हर मदर, डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो टू है एक जनरल रेफरेंस है, डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, टू वर्ड्स है डायरेक्शन। ओवर वर्सेस अबव, अरे फेवरेट है एग्जामिनर्स का, मेरा, और बच्चे तो हेट करते हैं इसको। क्यों इतना डिफिकल्ट है भाई? ऑन है तो सरफेस पे है, अबव है तो हायर पोजीशन पे है, और ओवर है तो मूवमेंट शो कर रहा है। द कैट जंप ओवर द वॉल, द पेंटिंग इज अबव द टीवी एंड द पेन इज ऑन माय पाम। ऑन में सरफेस को टच करता है, अबव में हायर पोजीशन है, ओवर में मूवमेंट है, ठीक है। अंडर वर्सेस बिलो, बिल्कुल वही बात है। अंडर है डायरेक्टली बीनीथ है, बिल्कुल नीचे, और बिलो है एक जनरल ब्लोअर पोजीशन पे। जैसे कोई चीज अगर बिलो है, ठीक है, तो टीवी से नीचे सोफा है, तो द सोफा इज बिलो द टीवी। अब वो डिपेंड करेगा, बिल्कुल नीचे है तो अंडर द टीवी, और अगर थोड़ा सा क्या है, जनरल लोअर पोजीशन है तो डायरेक्टली होगा तो अंडर, और जनरली लोअर है तो बिलो। फ्रॉम वर्सेस ऑफ, आई एम कमिंग फ्रॉम पंजाब, ओरिजिन बता रही हूँ कहां से आ रही हूँ, और ऑफ तो आपको बताया अभी, सेपरेशन अटैचमेंट, जम्प्ड ऑफ द वॉल, फेल ऑफ। अबाउट वर्सेस ऑन, अब ऑन तो बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑन कह रहा है पॉल्यूशन के ऊपर लिखी, तो पॉल्यूशन के ऊपर जाकर लिखना नहीं शुरू कर दिया, पॉल्यूशन के ऊपर लिखी तो ऊपर ऑन, लेकिन अबाउट उसके बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आई रोट अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, मैंने उनके बारे में लिखा, जनरल में बात कर रही हूँ। बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, कल्ट फेवरेट। बिसाइड होता है आई एम सिटिंग बिसाइड माई बेस्ट फ्रेंड, साथ बैठी हूँ। बिसाइड्स होता है एडिशनली, आई लव मैथ्स बिसाइड्स इंग्लिश, मुझे मैथ्स पसंद है इंग्लिश के अलावा, एडिशनली, ठीक है, इन एडिशन टू। अप वर्सेस अबव, अप डायरेक्शन है, आई एम गोइंग अप, ऊपर की ओर जा रही हूँ, और अबव तो बताया पोजीशन है। आउट वर्सेस आउटसाइड इंपॉर्टेंट है, आउट है आई एम गोइंग आउट, मैं एक स्पेस छोड़कर जा रही हूँ, और आउटसाइड का मतलब है एक आउटर एरिया, द टेबल इज केप्ट आउटसाइड, द टेबल इज केप्ट आउट नहीं, द टेबल इज केप्ट आउटसाइड, उस एरिया में पड़ा हुआ है, आउट मतलब मेरा मूवमेंट। फ्रॉम हम कर चुके हैं, ओरिजिन ऑफ हम कर चुके हैं। अक्रॉस वर्सेस थ्रू, ध्यान रखना, अक्रॉस होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी, द बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई, यहां से स्टार्ट किया होगा, यहां तक गए होंगे। अक्रॉस क्या होता है, देयर इज अ शॉप अक्रॉस द कॉर्नर और अक्रॉस द स्ट्रीट, तो क्या है, अक्रॉस पॉइंट ए से पॉइंट बी। और थ्रू ज्यादातर इसलिए यूज होता है जैसे द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, किसी चीज के अंदर जा रही है और फिर वहां से बाहर आ रही है, यूजुअली मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पे। या फिर वी वेंट थ्रू द वुड्स, वुड्स जंगल है तो हम जंगल के अंदर गए होंगे और वहां से बाहर आए होंगे, तो टनल है, जंगल है, वुड्स है, थ्रू यूज होता है ज्यादातर, एक एंड से दूसरे एंड टनल है, ठीक है। नेक्स्ट है अराउंड, एक बात बताओ, शी वॉक्ड अराउंड द पार्क, जब आप उसकी सराउंडिंग की बात, आस पास, सिंपल बेसिक नॉलेज। अगेंस्ट, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो ये होता है जब आप किसी चीज के साथ लीन कर रहे हैं, या अगेंस्ट, आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट द मोशन, और आई मैरिड अगेंस्ट द विशेस और विम्स ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, उनके खिलाफ जाकर, या फिर आप किसी के मतलब लीन कर रहे हैं, उससे सटक के खड़े हैं, ठीक है, लीन, ही स्टूड अगेंस्ट द वॉल। विदाउट, किसी चीज के बिना, आई लाइक टी विदाउट शुगर, ऐसी कौन टी पसंद करता है, मैं, ठीक है। नेक्स्ट विद इन, विद इन के बहुत क्वेश्चंस अभी दिखाऊंगी। विद इन होता है एक लिमिट के अंदर, जैसे फिनिश विद इन एन आवर, एक घंटे में ही भैया फिनिश कर दो। नेक्स्ट बियॉन्ड,
दिस इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन, फार्दर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड, एक्सीडिंग है। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है, ये आप लोग करेंगे। और ये कुछ एडिशनल एडवांस प्रीपोजिशन क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिव भी हो सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस एक्टिविटी दी थी, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको सीधा 200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम अपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेक्शन पर आते हैं। छोटा सा सेक्शन है, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, नो रकस, नो फस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमने कर लिया, हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया, इतना कुछ कर लिया। अभी तक हमें सब्जेक्ट नहीं पता, तो शेम ऑन अस। सब्जेक्ट कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन। प्रेडिकेट क्या होता है? अब सुनो मेरी बात। जैस्मिन इज टीचिंग अ लेसन, जैस्मिन है डूअर, कर्ता, काम कर रही है। और बाकी सब क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये हमने बचपन में ग्रेड 3, 4, 5 में किया था, भूल गए हो कोई बात नहीं, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर, कर्ता, और प्रेडिकेट होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। 2 मिनट की वीडियो से वाइंड अप करेंगे इस वाली को, फिर अपने 200 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। अब मैंने बोला कि द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप इज टीचिंग अ लेसन। अब आप मुझे बताओ, द बॉय होगा सब्जेक्ट या द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप? अरे भाई बेचारा बॉय खाली थोड़ी ना होगा, आप पूरी रेफरेंस दोगे। द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप, पूरी की पूरी, वो इज टीचिंग अ लेसन हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पूरा हो गया, द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप इज टीचिंग अ लेसन। अब मेरी बात सुनो, एक ट्रिक बताती हूँ। प्रेडिकेट के अंदर हमेशा वर्ब आता है। क्या आता है? एक्शन वर्ड, चाहे वो हेल्पिंग हो चाहे वो मेन हो। इस पॉइंट को मिस मत कर देना। तो मैंने आपको क्या बोला? एक तो मैंने, अच्छा अगर मैं बोलूं जैस्मिन एंड राधा आर टीचिंग, तो क्या खाली जैस्मिन है डूअर ऑफ द एक्शन? नहीं, जैस्मिन एंड राधा कंप्लीट पूरा क्या होगा? सब्जेक्ट। आर टीचिंग वर्ब है ना, आर भी हेल्पिंग और टीचिंग मेन वर्ब, प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट होता है डूअर, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है प्रेडिकेट। अब इसमें एक ट्रिक क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो, रिया इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, रिया हो गया डूअर, तो इज सिंगिंग ब्यूटीफुली प्रेडिकेट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आता है। अब मेरी बात सुनो, द डॉग बाघ लाओगी, खाली डॉग नहीं होगा, द डॉग पूरा आर्टिकल आ रहा है ना, द डॉग, अ मैन, तो वो साथ में पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा, रेस्ट प्रेडिकेट होगा। अब इसके अंदर मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने बोला स्टैंड अप, भाई इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखो, स्टैंड अप एक कमांड है। आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नहीं देखिए तो रिंग्स अ बेल, जल्दी देख। तो उसमें हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए हैं, कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस। स्टैंड अप एक कमांड है। कमांड में किसे दे रही हूं? अज्यूम कर रही हूं आप ही को दे रही हूं, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन होता है यू, तो सब्जेक्ट क्या होगा? यू। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होगा? प्रेडिकेट स्टैंड अप। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं पर जॉट डाउन कर लो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? हिडन सब्जेक्ट होता है यू। क्लोज द डोर, तो किससे बात कर रही हूं? आपसे ऑर्डर दे रही हूं, गिव मी द मेडिसिन, किसे रिक्वेस्ट कर रही हूं? या प्लीज गिव मी द मेडिसिन, किसे रिक्वेस्ट कर रही हूं? आपको। तो यू हो गया हिडन सब्जेक्ट, और गिव मी द मेडिसिन या क्लोज द डोर हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो हिडन सब्जेक्ट इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। जैसे अगर मैंने बोला द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, तो द टीचर हो गया क्या? सब्जेक्ट, रेस्ट हो गया प्रेडिकेट। अब ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है, तो खाली बटरफ्लाई नहीं निकालेंगे, उस बेचारी के बारे में जो पूरी डिस्क्रिप्शन दी है एडजेक्टिव और आर्टिकल के साथ। अब ब्यूटीफुल बटरफ्लाई हो गया सब्जेक्ट एंड रेस्ट हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसमें एक स्टार क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं पूछूं तो रेड कार, तो रेड कार हो गया द लिटिल पपी, पूरा का पूरा सब्जेक्ट। लेकिन इसमें आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा? ओपन द विंडो, डू योर होमवर्क, हिडन सब्जेक्ट है यू। ये क्वेश्चन है। द बॉय विद द ब्लू शर्ट इज माई कजन, अभी बताया कि पूरा का पूरा द बॉय विद द ब्लू शर्ट, पूरा सब्जेक्ट पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ बताया, सब्जेक्ट डूअर और रेस्ट है प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसे ही द कैट इन द बैग इज क्राइंग, तो क्या होगा? द कैट ना, द कैट इन द बैग, कहां पर है वो कैट? उस कैट की डिस्क्रिप्शन दी, वो रो रही है, इज क्राइंग वर्ब वाला पार्ट हो गया प्रेडिकेट। आपके लिए ये क्वेश्चन है, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, इसका आंसर आप मुझे लिखकर बताएंगे कि किसकी बात हो रही है।
सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। बस ये क्वेश्चन मैं सब चेक करूंगी, मैं नोट डाउन करूंगी किस बच्चे ने किस पॉइंट पर किस क्वेश्चन को आंसर किया, एक्यूरेटली या इनएक्यूरेटली वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रेक्टिफाई करना कमेंट सेक्शन में। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, बहुत ऑफेंसिव है, लुडिक्रस है, ठीक है, लुडिक्रस है, ऐसा करना नहीं है आपको। अब हम अपने 200 क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, तो टाइटन योर बेल्ट, सब कुछ कर चुके हैं हम जो प्रॉमिस किया था मैंने, मॉडल वर्ब, डिटर्मिनर, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, बाकी मैंने सब कराया हुआ है। तो मैं आपको 200 क्वेश्चंस दिखाने लगी हूँ, ठीक है, वो मैं आपको पीडीएफ अटैच कर दूंगी। सो प्लीज फासन योर सीट बेल्ट, बांध ले अपनी कुर्सी की पेटी, और हम आपको क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं अब। और क्वेश्चंस तो मैं दिखा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, बाकी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि स्पेशली रिक्वेस्ट आ रही थी मैम ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ग्रामर क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं ग्रामर क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो बच्चों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एज प्रॉमिस्ड। हो सकता है 20 कराऊं, 40 कराऊं, 60 कराऊं, 80 कराऊं, 100 कराऊं, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कैसे लगता है कि फ्लो में हम कैसे कैसे क्वेश्चन के कम अक्रॉस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए शेक्सपियर जो है, आप कालिदास को किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर से, ठीक है, तो अ शेक्सपियर तो नहीं होगा, एक शेक्सपियर है कालिदास, ना तो एन होगा, कोई वाल साउंड नहीं है, ना तो एनी वन ऑफ द अबव होगा, तो कालिदास इज द शेक्सपियर। हम किसी की उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, कोई पोजीशन अलॉट कर रहे हैं, तो द शेक्सपियर। नेक्स्ट देखिए, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, नो एरर। देखो बच्चों, जब कोई चीज सिर्फ वही पर्सन है, तो आप कह रहे हैं जैसे आई एम द ओनली टीचर या यू आर द ओनली स्टूडेंट, कुछ खास है आपके बारे में, आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो कि आप सिर्फ एक ऐसे पर्सन है, तो ओनली के साथ क्या आएगा, द आएगा, तो एरर किसमें है, पार्ट नंबर 2 में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डैश लायन इज द बीस्ट ऑफ प्रे। मैंने आपको बताया था, अगर आप आर्टिकल की वीडियो आपने देखी हो, कि जब हमने एक टेबल किया था शुगर टॉप वाइफ और एक प्लाज्मा का टेबल किया था कि द कब कब यूज होता है, तो मैंने आपको कहा था कि जब कोई एक पर्टिकुलर चीज जैसे रिच है, पुअर है, वो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एक डॉग की बात नहीं कर रही, पूरी की पूरी जाति, प्रजाति, पूरी कौम, पूरी कम्युनिटी, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग, तो इसके साथ द आता है। तो यहाँ पर ये लायन जो है, एक लायन की बात नहीं हो रही, द लायन इज द बीस्ट ऑफ प्रे, पूरी की पूरी लायंस की बात कर रहा है कि बीस्ट है प्रे के, ठीक है। माय अंकल इज, ये हमने आर्टिकल्स में किया था बच्चों कि जब भी हमारे साउंड जैसे एमएलए था, एमपी था, एफआईआर था, एसपी था, ए की साउंड आ रही है, ए तो वाल, एनएसपी। नेक्स्ट देखो बच्चों, इट वाज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट ही डाइड एट अर्ली एज ऑफ 41। बच्चों मेरे प्यारे, आपने अगर वो टेबल किया है शुगर टॉप वाइफ, तो एस जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए था, मतलब अगर मैं बोलूं आई एम द स्मार्टेस्ट, शी इज द मोस्ट, तो सुपरलेटिव हमेशा द आता है, यहाँ पे द नहीं है मोस्ट के साथ, तो द आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, शी इज डैश वाइट वुमन, वो एक वाइट वुमन है। नेक्स्ट, आई हैव डैश हेडेक, द हेडेक तो है नहीं कोई पर्टिकुलर हेडेक, एंड भी नहीं है, दैट भी नहीं है, आई हैव अ हेडेक। नेक्स्ट देखो, डैश टाइगर एंड द लायन बिलोंग टू द कैट फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेललिज्म का, कि सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर भी होगा। फॉर इंस्टेंस, द पैलेस वाज ओल्ड एंड अ वंडर, ओल्ड है एडजेक्टिव, मैं सेंटेंस में डिस्क्राइब कर रही हूँ, पैलेस क्या था, ओल्ड, और अ वंडर है नाउन, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वंडरफुल। तो पैरेललिज्म कहता है सेंटेंस के दोनों पार्ट्स बैलेंस होने चाहिए, तो यहाँ द लायन है तो द टाइगर, ठीक है, पैरेललिज्म। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी, सुपरलेटिव डिग्री, और वैसे भी बचपन से हम सुनते भी आ रहे हैं, बट लॉजिक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ऑलराइट। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट डैश ऑनेस्ट पर्सन एंड ऑनेस्ट पर्सन। तो ये हो गए आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस। चलो अब हम देखते हैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस। ओके, देखो बच्चों, ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, वो कह रहा है फॉलोइंग सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब फॉर्म 3। इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एक्टिव में तो करना है लेकिन प्रेजेंट टेंस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले आप मुझे बताओ, हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करना होता है रिकॉग्नाइज, हमने कर लिया। ये देखो, हैव का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, हैज का बेस्ट फ्रेंड बीन, तो मतलब एक्टिव वॉइस के अंदर अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में करती तो बीन ना आता, हैव आता, लेकिन ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो ये बन गया होगा ऑब्जेक्ट और ये बन गया होगा सब्जेक्ट, मतलब ये इनिशियली सब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो जहां पर एक ही ऑप्शन है, पहले तो जहां पर फ्लड्स आ रहा है, फ्लड्स डिस्ट्रॉय क्रॉप्स,
तो हमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, क्रॉप से वो सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा, फ्लड्स डिस्ट्रॉय क्रॉप्स हो गया हमारा आंसर। ये देखो शीप, इसका प्लूरल बताओ। देखो जो वर्ड्स एफ से एंड करते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, वीईएस, या जो एफ ई से भी एंड करते हैं, एफ ई से, उसमें भी हम प्लूरल के अंदर क्या लगाते हैं, वीईएस। अब देखो इसमें आपको ऑड वन आउट बनाना है। ऑक्स का होता है ऑक्सन, गूस का होता है गीस, थीफ का होता है एफ था, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है थीव्स। और शीप का क्या होता है, शीप का प्लूरल शीप ही होता है, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, और फिश का प्लूरल फिश ही होता है। फिशेस होती हैं वैरायटी जब हम बात करते हैं फिश की, ठीक है। ब्रेथरन किसका प्लूरल है, ब्रदर का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द प्लूरल विच इज इनकरेक्ट। कमांडर्स इन चीफ, माउस का माइस, मैन का मैन, और सन का सन्स इन लॉ होता है। बहुत ज्यादा माइनर एरर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सन इन लॉज नहीं होता, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, यहाँ पे पहले प्रेपोजिशन देखते हैं। चलो पहले ये देखते हैं। देखो ही डैश टू कोलकाता येस्टरडे, टेंसेस का क्वेश्चन है, कल गया था। विल तो आएगा नहीं, फ्यूचर है, हैज प्रेजेंट है, वॉज गॉन तो गलत है, तो ही वेंट सिंपल पास्ट टेंस है, कल कोलकाता गया था। हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि इसके साथ रेजोनेट करता हो। दिस ओल्ड मैन या द ओल्ड मैन इज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब क्या होता है, उसको सुनाई नहीं देता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। फेल्ट बैड, अरे इसे बुरा थोड़ी ना लगा। समवॉट डेफ, कुछ ना कुछ बहरा है। डज नॉट पे, अनमाइंडफुल ना, तो समवॉट डेफ। देखो बाय दिस टाइम टुमारो ही डैश होम, बहुत 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 अच्छा टेंस का क्वेश्चन है। कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल 4 बजे तक हमारी प्रिपरेशन हम कर चुके होंगे। बाय 4 PM टुमारो वी विल हैव फिनिश्ड, ओके, तो विल हैव फिनिश्ड, तो विल हैव रीच्ड आएगा। अगर आपको पता है बाय दिस टाइम टुमारो कौन सा टेंस है, टेंसेस की वीडियो देखी है तो आ जाएगा। चूज सुटेबल ऑप्शन जो इसका मीनिंग। नेपोलियन वन हिज लॉरल्स, लॉरल्स होते हैं, जैसे मैं कहूँ ना कि मैंने एक्कलेड्स, अपनी अचीवमेंट्स के लिए लॉरल्स, प्राइज जीता, मेडल जीते, लॉरल्स इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो उसने एनिमी डिफीट किए, नहीं, जरूरी नहीं है। अडॉप्टेड अग्रेसिव एटीट्यूड, नहीं। सरेंडर किया ओपोनेंट्स, अक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन होती थी पहले जमाने में 75 नंबर, 75 से ऊपर लाओ तो उसे डिस्टिंक्शन कहते थे, अभी भी कहते हैं। तो अक्वायर की डिस्टिंक्शन तो तभी लॉरल, तो इसका क्लोजेस्ट होगा मीनिंग ये। नेक्स्ट देखो, हमें लगाना है राइट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंसेस का ही क्वेश्चन होगा। 9 years have passed since his mother, 9 years निकल चुके हैं जब उसकी मदर की डेथ हुई थी, डाइड। नेक्स्ट, डाई तो होगा नहीं, हैव डाइड भी नहीं होगा, मदर एक है, हैड डाइड भी नहीं होगा। हैड के लिए मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट में या तो पास्ट से पास्ट का एक्शन हो या 2 एक्शंस हो जिसके अंदर एक एक्शन कम्स टू एन एंड, खत्म हो रहा है दूसरे के शुरू होने से पहले। नेक्स्ट, आरपी सिंह डैश अमित मिश्रा। मुझे बताओ 2 लोगों की बात हो रही है, एंड आएगा तो पहले ये तो निकाल दो, ठीक है। और 2 लोगों की बात होती है तो आर आता है, प्लूरल आता है, जैसे राम एंड श्याम, जैस्मिन एंड अमिता, तो आर एक में ही है। इज तो नहीं होगा, इज गुड बॉलर्स आर आता है, वॉज भी नहीं, उसका वर होना चाहिए था, तो एंड आर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर डैश, आपको क्या फिल करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, पास्ट की बात बता रहा हूं। देयर डैश अ गार्डन इन दिस प्लेस लॉन्ग हो, ये देखो ये तो है फ्यूचर, अभी करा ना, फ्यूचर की सर्टेनिटी नहीं है। इज हो गया प्रेजेंट, वर टू बी या यूज टू बी, यूज टू बी, देयर यूज टू बी अ गार्डन, या हुआ करता था, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, टू ड्रॉ द लाइन, ये हमने अपने इडियम्स और फ्रेजेस में किया था, बाउंड्री या लिमिट सेट करना, लिमिट सेट करना, ठीक है। ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से पार्ट के अंदर एरर है, नन कुड डेयर टू एनक्रोच ऑन हिज राइट्स, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके राइट्स, उसके अधिकारों पर एनक्रोच। नन कैन डेयर, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है, ठीक है, पास का नहीं बता रहा है कोई हिम्मत नहीं कर सकता। एंड फर्स्ट में प्रॉब्लम है, कैन आएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है मेलिनी डैश एट द मोमेंट, टेंस का क्वेश्चन है, कोई काम ऑनगोइंग एक्शन अभी कर रही है। नाउ आई एम टीचिंग नाउ, आई टीच नाउ नहीं होता, आई एम टीचिंग नाउ, तो मेलिनी इज ईटिंग। आर तो होगा नहीं, एक लड़की है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको देखना पड़ेगा, आप देख पा रहे हो, क्वेश्चंस इजी हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च, आपको इसमें बताना है अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा। द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश अ कोबरा, एक्सपोज कर दिया कोबरा। डिस्क्लोज तो आप कोई बात करते हैं, डिस्प्ले कुछ चीज दिखाना,
और रिवील मतलब खुलासा कर देना, ठीक है, कोई चीज रिवील जो छुपी हुई थी, हिडन थी, तो फ्लैश ने रिवील कर दिया। He dash himself a stiff drink, उसने अपने लिए एक ड्रिंक बनाई बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। तो मेड आ सकता है लेकिन यहां पर नहीं है, थ्रू फेंकी तो नहीं, फिल नहीं करी, पोर्ड, अपने लिए ड्रिंक डाली, ही पोर्ड हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक, पुलिस की स्टेटमेंट देने से पहले पुलिस को। इसमें कितने एडवर्ब्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सीता सिंग्स, सीता हो गया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, आई एम सॉरी, सिंग्स हो गया वर्ब, वेल हो गया पहला एडवर्ब, शी फिर से प्रोनाउन, स्पीक्स हो गया वर्ब, वेरी एडवर्ब ऑफ क्या है ये, डिग्री, और फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर, तो 3 हो गए। आइडेंटिफाई करो एडवर्ब कौन सा है अमंग द बोल्ड वर्ड्स। अ लोनली बॉय, एक लोनली बॉय है, एक अर्ली राइजर है, एक फ्रेंडली नेबर है, और टू राइज अर्ली। देखो ये सब बता रहे हैं, बॉय कैसा है, लोनली, राइजर कैसा है, अर्ली, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये बता रहा है, वर्ब को बता रहा है कैसे राइज अर्ली, दिस इज द एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, इसमें वो मांग रहा है आपसे करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये मांग रहा है वो आपसे कंजंक्शन, सो दैट को उसने अलग अलग कर दिया है। टी इज सो हॉट, इतनी हॉट है कि कोई ड्रिंक नहीं कर सकता, दैट, सो दैट, टी इज सो हॉट दैट नो वन कैन ड्रिंक इट। क्रॉस द बिजी रोड केयरफुली, कैसे क्रॉस करो, वर्ब के बारे में बता रहा है, केयरफुली एडवर्ब। फाइंड आउट द इनकरेक्ट, although he is usually rude with everyone, he behaved nicely with all of us today. Although he is rude with, usually की ये बात है, although मतलब अक्सर, although जबकि मतलब कॉन्ट्रास्ट आ रहे कि डिस्पाइट कि वो रूडली बिहेव करता है, यूजुअली की क्या बात है, फर्स्ट। नेक्स्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली, इस तरह के क्वेश्चंस इतने देखे गए हैं ना बच्चों। अगर आई एम वर्किंग वेरी हार्डली, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत से काम कर रही हूँ, और हार्डली का मतलब होता है मैं बिल्कुल काम कर ही नहीं रही हूँ, आई एम हार्डली वर्किंग, काम नहीं, ये डिफरेंस प्लीज 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 जॉट डाउन कर लो। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत से काम कर रही हूँ, एंड आई एम हार्डली वर्किंग, मैं बिल्कुल ही काम नहीं कर रही हूँ, तो उसने इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली नहीं, वेरी हार्ड, पार्ट 2 में एरर है। नेक्स्ट है काउंट द एडवर्ब्स, कर लेते हैं। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ब्रेवली पहला, द सन शाइन्स एवरीवेयर, एवरीवेयर एडवर्ब्स देख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, द हॉर्स रैन फास्ट, फास्ट, मारिया अराइव्ड लेट फॉर द क्लास, लेट, ठीक है, 4 है इसमें, 4। नेक्स्ट देखो, इसमें से एडवर्ब 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 एडवर्ब, ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ प्रेपोजिशंस प्रैक्टिस करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब दिए हैं ये सब, कुछ प्रेपोजिशंस करते हैं। ओके, ये वाला प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं यहां से। सुटेबल प्रेपोजिशन, सीता इज इनडिफरेंट डैश और हेल्थ, इनडिफरेंट है, ऑफ और हेल्थ तो नहीं होगा, हेल्थ से इनडिफरेंट है, बाय रिटर्न बाय, कोई चीज इनडिफरेंट है किसी चीज की तरफ, इनडिफरेंट टू हर हेल्थ, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देती है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन डैश, अंटिल मोर नहीं होगा, फॉर मोर देन 2 आवर्स, ठीक है, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। द टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विद मी, मुझसे प्लीज थी, प्रेपोजिशन है। दे वर हॉरिफाइड ऑन द साइट, वो नजारे पर खड़े होकर तो हॉरिफाइड नहीं थे, ऑन द साइट तो नहीं होगा, ओवर द साइट तो नहीं होगा, इनटू द साइट भी नहीं, एट द साइट, ठीक है। ही इज कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, अबाउट हिज सक्सेस, सक्सेस के बारे में थोड़ी ना, ऑफ हिज सक्सेस, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। अ मैन इज एंग्री, ये इंपॉर्टेंट है, डैश अ पर्सन, क्या बोलते हैं, आई एम एंग्री विद यू, आई एम अपसेट विद यू, ठीक है, तो अ मैन इज एंग्री विद अ पर्सन, ही मे बी एंग्री एट अ थिंग, किसी चीज पर गुस्सा हो सकता है, किसी पर्सन से गुस्सा है, तो विद और एट, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन तो मैंने आज की शॉर्ट्स में दिया था। ही इज अ स्लर, स्लर होता है बहुत पनौती, ठीक है, क्या है, फॉर इज फैमिली, आपको लग रहा होगा नहीं है, ऑन इज फैमिली, अपनी फैमिली पर एक स्लर है। नो वन कैन हिंडर हिम, कोई उसे रोक नहीं सकता ये करने से, फ्रॉम डूइंग दिस, इनटू तो नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, फ्रॉम। ही टुक द मैन,
कहां लेकर गया, डेस्टिनेशन के लिए क्या प्रेपोजिशन, टू द हॉस्पिटल। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, ट्विंस है दो, बिटवीन। द प्लान विल बी सैंक्शनड, अब बताओ फोर्टनाइट होती है, क्या होती है फोर्टनाइट, बताना मुझे। 15 डेज फोर्टनाइट होती है, मंथ होता है 30 डेज, ठीक है। इन अ फोर्टनाइट सैंक्शन हो जाएगा, बाय अ फोर्टनाइट नो, सिंस अ फोर्टनाइट नो, अभी सैंक्शन होना है, विद इन अ फोर्टनाइट इस पीरियड के अंदर हो जाएगा। प्रेपोजिशन समझाए थे भी आपको। सीता ड्रोव बाय अ रेड लाइट के साथ, विद अ रेड लाइट, फ्रॉम नो, थ्रू अ रेड लाइट, ठीक है। रेड लाइट को पार करती हुई चली गई, टनल को पार करना, वुड्स जंगल को पार करना। अटैच दिस रोप डैश द बैक ऑफ द क्रेन, अटैच कर रहे हो किसी चीज को तो टू, ठीक है। अटैच दिस टू योर केप, टू योर समथिंग, तो टू द बैक ऑफ योर क्रेन। और हॉकर, एक हॉकर जो होता है वो मूव करता है डैश हाउस टू सेल हिज गुड्स, एक घर से दूसरे घर तक, ठीक है। आई हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम मसूरी, या तो अ हॉकर सेल्स और मूव्स फ्रॉम हाउस टू सेल हिज गुड्स। बच्चों ये हो गए हैं कुछ 40 to 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बाकी 150 के अराउंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, क्योंकि ये सब आप लोग मांग रहे थे कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो मैम, और जो बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच है या बचे हुए जितने भी हमारे ग्रामर के टॉपिक्स, आई एम सॉरी, वो प्लीज एक वन शॉट ग्रामर वीडियो में करा दो और दिखा दो कि कैसे आएंगे। तो ये आप लोग कल हमारे जो एक प्रॉपर लेंदी सेशन आने वाला है इस चीज का, मॉक पेपर्स का और सैंपल पेपर्स का और हमारा PYQs का, उससे पहले आप ये कर लीजिए प्लीज, आपके पास एम्पल टाइम है। इससे आपकी ग्रामर सॉर्ट हो जाएगी, सॉर्ट ऐसे हो जाएगी कि मतलब हमारे जो टॉपिक्स रह गए थे और आपको जो समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, वो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर से कंफर्टेबल हो गए ना पेपर में, उतना ज्यादा अकस्टम्ड हो गए, यूज टू हो गए, हैबिचुअल हो गए कि आंसर को कैसे मार्क करना है, किस तरह का आंसर है, ठीक है। तो ये इसका एजेंडा था आज की क्लास का, ये पूरी की पूरी ग्रामर टॉपिक्स को एक साथ असेस करके एड्रेस करने का और क्वेश्चंस देने का एट द एंड ऑफ इट ऑल। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये सारे ग्रामर के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। PDF में अटैच कर दूंगी, ना करूँ तो रिमाइंडर सर्व कर देना विदाउट फेल, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हिच। लाइक कर देना बच्चों, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भी कोई चीज में हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बता देना। आई होप मैंने जिस बच्चे ने जो चीज नेटपिक पॉइंट करी थी कि मैम प्रेपोजिशन, मैम यू नो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड एंड आई हैव केटर्ड एवरीथिंग जो मैं कर सकती थी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, कैपेबिलिटी। और इसके अलावा भी आई एम विद यू पीपल, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू कम हियर एवरी डे, हर रोज मैं आपके बिल्कुल एट योर सर्विस हूँ, घबराइएगा मत, डरने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर कमेंटिंग एंड रीचिंग आउट, मैम डर लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, डर तो लगना ही नहीं है, डर ही तो नहीं लगना है। पेपर स्ट्रेटेजिक वे में करना है, 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस हैं, 50 कंपलसरी हैं, 5 नंबर मिलेगा हर क्वेश्चन का, और अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना तो 5 नंबर आपके लिए पीस ऑफ केक है, ऐसा आपने सोचना है, ठीक है। नाम रोशन करना है आपने JKM लर्नोवेशन का, जाज मैम का, और आपने अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना ही जाना है, मुझे पता है। तो आप अपने एफर्ट्स करो एंड रेस्ट, लीव एवरीथिंग टू गॉड, बाकी सब चीजें अच्छी होंगी। बट प्लीज जो वीडियोस बनाई हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एडवर्ब नहीं पता है कौन सा है, ठीक है, प्रोनाउन नहीं पता है क्या कब कहाँ लगना है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये 150 ये 200 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रोनाउंस के हैं, तो वो भी सब आप प्रैक्टिस करोगे। और जो क्वेश्चंस में आपको या कोई टॉपिक के अंदर और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो भी हिट मी अप, ठीक है, मैं वो कल एड्रेस करूंगी, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू ओवरलुक, कंडोन और इग्नोर इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।